आज ब्लैक एंड व्हाइट में बात सबसे पहले उस सवाल की करेंगे जिसका जवाब इस वक्त देश के 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं। और वो सवाल है, पाकिस्तान से बदला लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। अब देखिए, पहलगाम अटैक को पूरे 2 हफ्ते हो गए, आज 14वां दिन है। इन 14 दिनों में सिर्फ बैठकें हुई हैं, बड़ी बड़ी बैठकें, डिप्लोमेटिक एक्शन, पाकिस्तान का पानी रोकने पर एक्शन हुआ, पाकिस्तान का पैसा बंद करने पर भी बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 26 निर्दोष लोगों के हत्यारे पर सीधा हमला कब होगा। भारत पाकिस्तान पर अटैक कब करेगा। भारत की सेना लाहौर इस्लामाबाद का रुख कब करेगी। इंडियन एयरफोर्स के जेट पाकिस्तान मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस को निशाना कब बनाएंगे। ये देश की मंशा है, देश यही चाहता है, लेकिन ये कब होगा इसका इंतजार है। इस वक्त तो फिलहाल बस देश में एक ही नैरेटिव चल रहा है कि जनता बदला चाहती है। देशवासियों का ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि आतंकवादियों ने बहुत बड़ी चुनौती दी है। धर्म पूछ पूछ कर लोगों को सिर पर करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी है। इसलिए हर कोई अब बस एक ही बात चाहता है, इस बार कार्रवाई हो, ताकि पाकिस्तान के आतंकियों को न सिर्फ इस बार के लिए सबक मिले, बल्कि उनकी फौज की भी 7 पुश्तें याद रखे। और देश का भी यही दबाव है। देशवासी इसीलिए अधीर हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों अगर आप देखिए तो दोनों बार, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक हो उरी के बाद या फिर पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, इस वक्त तक स्ट्राइक हो चुकी थी। इसीलिए इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार की स्ट्राइक कब होगी, कितनी बड़ी होगी। 18 सितंबर 2016 को फिर से हम आपको बता रहे हैं, उरी अटैक हुआ था। भारतीय सेना ने 10 दिनों के बाद 28 सितंबर 2016 को पीएके में सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी। सरहद पार सेना ने 38 आतंकी 2 पाकिस्तानी सैनिकों को सर्जिकल स्ट्राइक में मार गिराया। इसी तरह से 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक हुआ था। 12 दिन के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स कर दी थी। आतंकवादियों के कैंप ध्वस्त कर दिए थे। 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इसीलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं कि अब की बार तो वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। सेना की तरफ से स्ट्राइक कब होगी। जानकार मान रहे हैं कि अगर इस बार ज्यादा वक्त लिया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से बड़ा कुछ होने वाला है। इस बार पाकिस्तान ने वो गुनाह किया है जिसकी सजा किसी स्ट्राइक से तय नहीं होगी, बल्कि कोई बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन वो एक्शन क्या होगा और वो एक्शन होगा कब, यही तो तय होना है, क्योंकि एक्शन तो होना है और 100% होना है। सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है, लगातार यही संदेश है हर स्तर पर, पहलगाम का बदला लिया जाएगा और ऐसा लिया जाएगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। सरकार तो साफ कह रही है कि बदला तो होकर रहेगा, लेकिन बस थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है, लेकिन युद्ध के लिए बहुत कुछ सोचकर चलना पड़ता है। सेना को हर तरह की तैयारी करके मैदान में उतरना पड़ता है। सेना अगर युद्ध की तैयारी करेगी तो फिर वो जीतने के लिए होगी, हारने के लिए नहीं। सेना अगर युद्ध की तैयारी करेगी तो हर एंगल को ध्यान में रखेगी, वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलेगी। और पाकिस्तान के साथ जो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है
कि युद्ध आर पार का होगा, और फिर ऑप्शन न्यूक्लियर वॉर का भी है। युद्ध की स्थिति में सेना को हर फ्रंट पर देखना होगा कि इसमें अंत में क्या हो सकता है, इस पर हमारा लक्ष्य क्या है, हम इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। युद्ध अगर होगा तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर पर होगा, यानी कि हम राजस्थान और गुजरात की भी बात कर रहे हैं। यह भी सोचना होगा कि अगर युद्ध हुआ, ऐसी स्थिति आई, इंटरनेशनल खेमेबंदी कैसे होगी, यानी कि कौन सा देश किसे सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए कौन आएगा, कौन कौन से वो देश हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का साथ चीन देता है, तो ये भी देखना होगा कि अगर युद्ध हुआ तो क्या चीन भारत पर हमला कर सकता है। ये सब बातें आपको बिसात पर देखनी पड़ती है। ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही भारत कोई भी कार्रवाई करेगा। हड़बड़ी में लिया हुआ कोई भी कदम युद्ध कौशल पर भारी पड़ सकता है, और वैसे भी पाकिस्तान बिना कार्रवाई के ही अलग थलग पड़ चुका है। हम आपको बताएंगे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान की, अभी आप कहते हैं ना उसको नट बोल्ट कसना, चूड़ियां कस रहा है। पाकिस्तान को हर तरफ से मजबूर कर दिया गया है। असली युद्ध की जीत तो वही मानी जाती है जो बिना लड़े ही मिल जाती है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द, वाघा अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान के लिए एयरस्पेस की पाबंदी, पाकिस्तान हाई कमीशन से मिलिट्री एडवाइजर हटा देना, एक एक करके जितने कदम उठाए गए हैं वो सारे कदम हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन से मिलिट्री एडवाइजर हटा देना, पाकिस्तानी जहाजों की भारतीय बंदरगाहों पर एंट्री बंद, वो नहीं आ सकते, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा कैंसिल, पाकिस्तानी मीडिया यूट्यूब चैनल्स बैन, पाकिस्तानी नेता, क्रिकेटर, एक्टर, ट्विटर, इंस्टा, जो एक्स पे उनके पोस्ट होते थे, इंस्टाग्राम अकाउंट सब ब्लॉक। अब भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलने वाली पाकिस्तान की फंडिंग रोकने की भी कोशिश कर रहा है। इससे पहले आईएमएफ से मिलने वाली फंडिंग भी रोक रहा था। यानी चारों तरफ से चौतरफा तरीके से बहुत सारे स्तर पर स्ट्राइक्स हो रही है। इतनी कार्रवाई तो भारत की तरफ से हुई है, बस कड़ी कार्रवाई के तौर पर कोई मिलिट्री एक्शन का इंतजार है। ये बात सही है कि देश को मिलिट्री एक्शन की दरकार है और देश मिलिट्री एक्शन ही चाहता है। तैयारियां शुरू हो गई। कल पंजाब के फिरोजपुर में एक ब्लैकआउट ड्रिल की गई। रात को 9 से 9:30 बजे के बीच फिरोजपुर कैंट एरिया व सीमावर्ती गांवों में लाइट बंद कर दी गई। ये ड्रिल भी इसलिए हुई ताकि कल को अगर हमले की स्थिति हो तो रात को लाइटें बंद रहें, ताकि अगर पाकिस्तान कोई हमला करे तो उसे रात के अंधेरे में कुछ दिखे नहीं। और अब ऐसी ही ड्रिल पूरे देश में होने वाली है। दरअसल किसी भी, अगर आप देखें तो आपके टारगेट को लोकेट करना आसान होता है अगर तमाम लाइटें वहां पर जल रही हैं, लेकिन अगर पूरे इलाके में अंधेरा है तो फिर कई बार एक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है दुश्मन के मन में। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। राज्यों को कहा गया है कि वो सिविल डिफेंस की तैयारी करें, एयर रेड वार्निंग सायरन का इस्तेमाल करें। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा जब कहीं किसी दो मुल्कों के बीच में युद्ध होता है, और खासतौर पर रूस यूक्रेन में आपने देखा होगा इस तरह के सायरन आमतौर पर चौराहों में बजते थे जब भी आशंका होती थी कि फायरिंग होने वाली है। कल को अगर कोई संभावित हमला हो तो छात्रों, बाकी नागरिकों को इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उन्हें बचना कैसे है, पूरे शहर या गांव को ब्लैकआउट कैसे करना है, ये भी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस पर कैमोफ्लेजिंग कैसे करनी है। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर हमारे पास ऐसी सीक्रेट सेंसिटिव जगह है तो उसको हम कैसे ऐसी परिस्थिति या ऐसे रंगों में रंगे या किस तरह से कवर करें कि उनका लोकेशन खोजना मुश्किल हो। कैमोफ्लेजिंग हो, यानी कि उनको ऐसा रंग हो जाए कि वो पहचाने ना जाए। इसकी भी हमें तैयारी करनी है। तो आइए अब आपको बताते हैं, ये सब वर्स्ट केस सिनेरियो है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि सेना को तो हर तरह की तैयारी करनी है। सेना यही कर रही है। एक फ्रंट तो दूसरे फ्रंट पे तो कुछ नहीं हो सकता है, कई सारे फ्रंट हैं, सबको देखना है, एक एक बात की चिंता करनी है, अपने एक एक नागरिक के बारे में सोचना है, और सेना यही कर रही है। फिलहाल तो भारत की डिप्लोमेसी से, इन बाकी रणनीतियों से ही पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि वो अपने बिरादर मुल्कों को, आपने सही सुना, बिरादर मुल्क जो उनके हैं उनके पास घूम रहा है और सोच रहा है कि
कहीं से कुछ तो जुगाड़ लग जाए, कोई जुगाड़ लगाकर भारत को हमले से रोक दे। बौखलाए हुए पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तो फिर क्या क्या करता है। आसिम मुनीर के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, पता नहीं कहां गायब है। आसिम मुनीर यानी पाक सेना का चीफ, जिसका आप वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ खुलकर भड़काता है, जिसे हाफिज मुनीर वहां कहा जाता है, मौलाना हाफिज मुनीर। आसिम मुनीर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, कहां है, कहां गायब है। कल पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया है कि आसिम मुनीर एलओसी पर गया है और वहां से वो अपने फौजियों का मनोबल बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा आसिम मुनीर का ऑडियो बयान जारी किया गया है जिसमें वो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अंग्रेजी में भाषण दे रहा है। अब सोचिए, ये कैसा आर्मी चीफ है जो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अंग्रेजी में स्पीच दे रहा है, या फिर कोई पुराना इधर उधर का भाषण, उसका ऑडियो घुमाया जा रहा है। पाकिस्तान के कितने सैनिकों को अंग्रेजी आती होगी? जब ये आर्मी चीफ हाफिज आसिम मौलाना मुनीर सैनिकों को संबोधित कर रहा है तो उसका वीडियो बयान क्यों नहीं जारी किया गया, उसका ऑडियो बयान क्यों दिया गया? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान घबराया हुआ है, वो समझ चुका है कि अब भारत कुछ बड़ा तो करेगा और आसिम मुनीर का ठिकाना नहीं। क्योंकि भारत कि आप देखिए, एक के बाद एक जितनी कार्रवाई हुई है, पानी वाली स्ट्राइक का असर दिखने लगा। ये चिनाब नदी है जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं, और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर की हैं। नदी की हालत देखिए। भारत ने अपनी तरफ से बगलिहार और सलाल डैम का पानी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से चिनाब का वाटर लेवल बहुत कम हो गया है, जल स्तर। देखिए, मैं आपको दिखाती हूं, ये नदी पूरी तरह से सूख गई है। नदी की तस्वीरें दिखाइए। सोचिए, हमारे रिपोर्टर इस नदी के बीच आराम से उतर गए और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पत्थर दिखने लगे हैं। जब पानी, पहले की स्थिति आप देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग होता था। ये स्थिति है, जब पानी रोका तो वाटर लेवल इतना कम हो गया कि नदी के किनारे पत्थर दिखाई दे रहे। और अब इस नदी में भरपूर पानी, देखिए पहले जो होता था, जब इस नदी में भरपूर पानी होता था तो देखिए इस नदी का क्या हाल होता था। ये तब की तस्वीरें हैं जब इस डैम से पानी छोड़ा जाता था। ये नॉर्मल दिनों की बात है। तब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द नहीं किया था, लेकिन अब भारत ने चेनाब का पानी सुखा दिया है। देखिए, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले की स्थिति देखिए, मतलब लबालब पानी, और अब छोटे छोटे पत्थर कंकड़ भी दिखाई देने लगे हैं। ऐसा जल स्तर गिरा है। ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बिल्कुल पास में ही है, और साथ ही में यहीं से नियंत्रण रेखा भी शुरू होती है। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि कुछ दिन पहले यहाँ पर जल जो है, जिस स्थान पर इस समय मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भी जल था। अमूमन देखिए आप आगे तक जल होता है, लेकिन चूंकि कल बगलिहार डैम और साथ ही में जो सलाल डैम है वहाँ पर पानी रोक दिया गया था, इसलिए पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो गया था और जो जल स्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, और इसीलिए हम यहाँ पर इस समय खड़े हो पा रहे हैं। अन्यथा अगर हम देखें अमूमन तो इस स्थान पर भी जल काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ मिट्टी भी आप देख सकते हैं ये गीली है। देख सकते हैं कि अब नाव भी इन नदियों में चलाई जा रही है। जो नाविक है यहाँ पर वो अब दोबारा अभी काम पर लौट आए हैं, और कल हमने पाकिस्तान को दिखाया कि क्या होगा अगर हम इस जल को रोक देंगे। ये कड़ा संदेश था भारत की तरफ से कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार प्रायोजित करेगा तो हम उसका हुक्का पानी भी बंद कर सकते हैं, और उसका प्रमाण हमने कल दिखाया। आज सुबह कुछ जल छोड़ा गया है बगलिहार से भी, सलाल से भी, इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिनाब नदी है इसका जल
आ चुका है, लेकिन जो अमूमन जो यहाँ पर जल स्तर रहता है उससे ये काफी कम है उसकी तुलना में, क्योंकि ये जो पूरा स्थान है यहाँ पर आप देखिए पत्थर ही पत्थर हमें दिख रहे हैं, गीली मिट्टी दिख रही है। तो यहाँ तक भी पानी आता था, प्रवाह होता था, लेकिन चूंकि कल पानी बंद कर दिया गया, इसीलिए अभी भी यहाँ पर जल स्तर काफी कम है। जो पहले जो बंटवारा हुआ था, आबादी के लिहाज से देखा जाए, जनसंख्या के ही लिहाज से अगर देखा जाए, या जो हमारी ज़मीन है, भूमि है, उसके लिहाज से भी देखा जाए, तो पाकिस्तान का 30% ही पानी बनता है। उस हिसाब से हमने ज़्यादा ही पानी दे दिया। हमारे लीडरों ने उन पर दया की और उस दया को उन्होंने हमारी कमजोरी समझी। जो लोग अधीर हो रहे हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो ये पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, भारत अभी तक पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है, जरा उन्हें आज से 54 साल पहले की एक कहानी सुननी चाहिए। साल था 1971। पाकिस्तान के सैनिकों ने इस पाकिस्तान में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म करने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तानी सैनिक वहां जुल्मो सितम की इंतहा कर रहे थे और बांग्लादेश से हजारों की तादाद में जो रेफ्यूजी है वो भारत आ रहे थे। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से तंग आकर बांग्लादेशी अपना घर बार सब कुछ छोड़कर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम में शरण ले रहे थे। शरणार्थियों का यह बड़ा संकट बन गया था। इंदिरा गांधी पर घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरफ से दबाव बनने लगे थे। पाकिस्तान पर कार्रवाई का दबाव बन रहा था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने एक दिन तत्कालीन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ को बुलाया। इंदिरा चाहती थी कि पाकिस्तान पर तुरंत हमला हो जाए, लेकिन सैम मैनेक्शॉ ने युद्ध से इनकार कर दिया। और इसकी वजह यह नहीं थी कि सैम मैनेक्शॉ डर गए थे या वो अपनी प्रधानमंत्री का आदेश नहीं मानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए तो तुरंत इनकार किया क्योंकि एक सैनिक युद्ध हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ता है। इसीलिए सैम मैनेक्शॉ ने यह सुनिश्चित किया कि जब भारत की सेना युद्ध में उतरे तो जीत भारत की ही। क्योंकि इंदिरा गांधी ने सैम मैनेक्शॉ को अप्रैल 1971 में युद्ध के लिए कहा था। और अगर आप देखिए तो मैनेक्शॉ ने कहा कि ना उनकी सेना तैयार है, ना ही मौसम इसके लिए अनुकूल है, फिर पाकिस्तान के साथ आर पार के युद्ध के लिए उन्हें समय चाहिए। तब तो हो सकता है कि इंदिरा गांधी ने भी ये सोचा हो कि मैनेक्शॉ शायद पीछे हट रहे हैं। लेकिन जब सेना तैयार हो गई, मौसम ठीक हो गया, दिसंबर में भारत ने आर पार का युद्ध कर दिया, विजय सुनिश्चित की। सुनिए, सबसे पहले आप सैम मैनेक्शॉ की ये बात सुनिए और ये ध्यान रखिए कि तुरंत युद्ध शुरू करना किसी के चाहने से नहीं होता है, बल्कि ये सब कुछ सेना तय करती है, हालात और वक्त दोनों देख। सोचिए, 1971 में भी भारतीय सेना को युद्ध की तैयारी करने और फिर पाकिस्तान पर हमला करने में 7 से 8 महीने उस वक्त लग गए थे। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि अभी भी इतना वक्त लगेगा, लेकिन हमें सेना की तैयारियों को सेना पर ही छोड़ना चाहिए। अब ऐसे में एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सेनाओं को खुली छूट दी है। उन्हें यह बता दिया है कि सरकार क्या चाहती है, अब कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, कहां करना है, यह सब कुछ सेना तय करेगी। इसीलिए सेना पर दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, सभी को इंतजार करना। लेकिन यह सब हमारे देश के विपक्ष को कहां नजर आता है। उन्हें तो अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। बात चाहे देश की हो, देश के दुश्मनों की हो, आतंकियों की हो, दुश्मन देश की हो, पाकिस्तान की हो, कुछ विपक्षी नेता ये तय करके चलते हैं कि उन्हें सरकार के साथ खड़ा ही नहीं होना है।